श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कलि धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, महामते, हमने भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना, जिससे वह चांडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या से अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके, वह हमें बताइए। इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्य को जिस प्रकार होती है, वह सब क्रमशः बतलाता हूं, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु, पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व में भी विवेक, विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता, तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है, वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्य की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तद्गत चित्त से भक्ति होती है, उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्र चित्त होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। जब महादेव जी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्यों की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, महामुने, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं, वह श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं। एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में अधम हैं। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वह श्री हरि को न पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती हैं। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत के संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृत प्रलय में जो जगत का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सत्ययुग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है। ब्रह्मा जी प्रथम
कृत युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, कलि के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों, तुम जो मुझसे कलि का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप से बतलाता हूं। सुनो, कलयुग में मनुष्यों की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में कोई प्रवृत्त न होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी को भी जो भी वचन होगा सब शास्त्र ही माना जाएगा। कलयुग में सब देवता होंगे और सबके लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। जो जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्यादि न होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन न होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान न होगा। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। हाव भाव विलास में ही उनकी स्पृहा रहेगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल, फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कल में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्ध की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कट वचन बोलेंगी।
इतना ही नहीं, वे दुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन न किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले लोग वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिस जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही वही राजा होगा, और जो जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे, शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी सन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। वे अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतानें होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो, तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाएं, तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन करें, तब तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल बढ़ रहा है। द्विजवरों, जब वेदवाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ है, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कली में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे, वृक्षों में शमी की ही अधिकता होगी। चारों वर्णों के सब लोग प्रायः शूद्रवत हो जाएंगे। कलयुग के आने पर प्रायः छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और वो शीर ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों,
उस समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सुहृद समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे, कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। सब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वषट्कार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय सर्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है जहां थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है, तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य हैं। इसके सिवा और भी सुनो, सत्ययुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में 1 दिन 1 रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता, यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूं। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजों के पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभीष्ट पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य हैं, इसका कारण बतलाया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदा ही धनोपार्जन करना, उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन और संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः प्राजापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करते हैं। परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। वे महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती हैं जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है।
अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारे इच्छानुसार उसका भी वर्णन करूंगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंक को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने मात्र से अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विजातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वह धन्य है। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभीष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे ही बता दिया। अब और क्या करूं? युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुंचे हैं, जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहां रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांड पृष्ठ अर्थात अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञ कर्म से हीन हवश्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवक गण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाजस्नेयी अर्थात बृहदारण्यक उपनिषेद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र शठता पूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मूड़ मुड़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे, गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे उच्छृंखलतापूर्ण बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजा वर्ग के सभी मानव
निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ न देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज, क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभक्ष, भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अनाधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम कराने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगी। द्विजगण अग्निहोत्र और अग्रासन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना ही और बलि वैश्व देव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहां जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सत्य युग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदनंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि होने से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोग जनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सत्य युग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे, दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता परायण
कोई धर्म का लोप करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डावाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा संभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लज्जता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण मानना चाहिए। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। यह सब कषाय का ही लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मृत्यु लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, विषय सेवन के कारण कृषि तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म की एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्य युग देखेंगे। सत्य युग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंत में जो ब्राह्म प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। मोक्ष को आत्यंतिक प्रलय कहते हैं और जो 2 परार्ध व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम प्राकृत प्रलय है। मुनियों ने कहा, भगवान, हमें शास्त्रों में बताए हुए अनुसार परार्ध की संख्या का वर्णन कीजिए, जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का ज्ञान हो सके। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम परार्ध है। परार्ध को दूना करने से जो काल संख्या होती है वही प्राकृत प्रलय का समय है। उस समय संपूर्ण दृश्य
जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष मात्रा कहलाता है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला का एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है। उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 माशे की स्वर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने पर जितनी देर में वह पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। मगध देशी माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त 30 मुहूर्त का एक दिन रात और 30 दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। यही एक कल्प कहलाता है। द्विजरों, उस एक कल्प में 14 मन बीत जाते हैं। उसके अंत में जो प्रलय होता है उसको ब्राह्म या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसके भयंकर स्वरूप का वर्णन करता हूं। इसके बाद प्राकृत प्रलय का वर्णन करूंगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा का अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से और सब जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 रश्मियां 7 सूर्यों के रूप में प्रकट होती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब ओर जाज्वल्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उन तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जलती हुई त्रिलोकी की पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाती हैं। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदनंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले कालाग्नि रुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भुवर लोक और स्वर लोक को जलाकर ज्वालामालाओं के महान आवर्त के रूप में वह दारुण अग्नि सब ओर चक्कर लगाने लगती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ाह सी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भुवर लोक और स्वर लोक के निवासी अत्यंत ताप से संतप्त एवं क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महर लोक में चले जाते हैं। वहां के लोग भी
उस महान ताप से तप्त हो वहां से हटकर जनलोक में प्रवेश करते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी श्री जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख के निःश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं, जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। अपनी विकट गर्जना से वे संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर लेते हैं और मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकी के भीतर फैले हुए उस अत्यंत भयंकर अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लावित कर देते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वे भूअर लोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है। चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में वे महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा करते रहते हैं। द्विजरों, जब सारा जल सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर होता है, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एक कारणों मग्न हो जाती है। तदनंतर भगवान विष्णु के निःश्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण, अनादि, अचिंत्य एवं सर्वभूतमय भूत भावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एक कारणों के जल में शेषनाग की शैया पर आसीन होते हैं। वे आदिकर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादि सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मलोक के मुमुक्ष उनका चिंतन करते रहते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रवरों, यह नैमित्तिक नाम का प्रलय है। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री हरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्री हरि जागते हैं, तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है और जब वे मायामयी शैया पर शयन करते हैं, उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का जो सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एक कारणों में शयन करने पर उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात मैं पहले भी बतला चुका हूं। यह कल्प का संहार, अनंतर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया। अब प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुण को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंधन्न मात्र का नाश हो जाने के कारण सारी पृथ्वी जल रूप में परिणित हो जाती है। फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है और कहीं वेग से बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंगमालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज पी लेता है। रस तन मात्रा का नाश होने से जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है।
रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेजः स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। जब सारा जगत ऊपर नीचे और इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं में व्याप्त हो जाता है, तब अग्नि के प्रकाशक गुण रूप को वायु तत्व अपने में लीन कर लेता है। सबके कारण स्वरूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व रूप विलीन हो जाता है, तब रूप मंत्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलने लगती है। तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता। तब वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदनंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। इससे वायु शांत हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द उसका गुण है। वह शब्द तन्न मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि को महत्व और इन सब के सहित महत्व के मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। द्विजवरों, न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। यही प्रधान भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति व्यक्ता व्यक्त स्वरूपणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन हो जाता है। द्विजवरों, प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्मा का ही अंश है, जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञेय, ज्ञानात्मा और देहात्म संघात से परे है, जिसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं। वही पर ब्रह्म, परम धाम, परमात्मा तथा परमेश्वर है। उसी को विष्णु कहते हैं। भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हैं। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। मैंने जिस व्यक्ता व्यक्त रूपणी प्रकृति का वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं। वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसकी महिमा का गान किया जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋक, यजुः और साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं, तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं। वे ही व्यक्त, वे ही अव्यक्त, वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा विश्वात्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि हैं।
वह व्यक्ताव्यक्त स्वरूपणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मा में लीन होते हैं। ब्राह्मणों, मैंने जो परार्थ का काल बतलाया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। तपोधनों, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का न तो कोई दिन है और न रात्रि ही, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। आत्यंतिक प्रलय का निरूपण, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन और भगवत तत्व की व्याख्या। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान आत्यंतिक लय को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं, उनका वर्णन सुनो। शिरोरोग, प्रतिशयाय, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, श्वयधु, श्वास, छदि आदि तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं। अब मानस ताप का वर्णन सुनो। काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य तथा पराभव आदि के भेद से मानस ताप के अनेक रूप हैं। ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं। मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदि से मनुष्यों को जो पीड़ा होती है उसका नाम आदि भौतिक ताप है। शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से होने वाले संताप को आदि दैविक कहते हैं। मुनिवरों, इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, मृत्यु और नरक से होने वाले दुख के भी सहस्त्रों भेद हैं। अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है। उसकी पीठ और ग्रीवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं। माता के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। वह अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता। मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है, जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है। चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता। अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है। जन्म के समय उसका मुख मलमूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा हुआ रहता है। प्राजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है। प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उदर से बाहर निकल पाता है। मुनिवरों, जन्म लेने के पश्चात बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त होकर वह बालक अपनी सुध बुध खो बैठता है। दुर्गंध युक्त फोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़ों की भांति वह छटपटाता है। उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों, अथवा
वह आरे से चीरा जा रहा हो, उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती, वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है। स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरों की इच्छा से ही प्राप्त होता है। वह अपवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है। उस समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्यावस्था में आदि भौतिक आदि अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आच्छादित मूढ़ अंतःकरण वाला मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां जाऊंगा, क्या मेरा स्वरूप है, मैं किस बंधन से बंधा हूं, क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या अकारण ही प्राप्त हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या कहना और क्या न कहना उचित है, मेरे लिए क्या धर्म है और क्या अधर्म, किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त। इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शिष्णोदर परायण मनुष्यों को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों, अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है। इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोप हो जाता है। महर्षियों ने शास्त्र विहित कर्मों के लोप का फल नरक बतलाया है। अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भारी दुख भोगना पड़ता है। वृद्धावस्था से शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है, उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और सब ओर नस नाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। नेत्रों की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नेत्रों की पुतलियां गोलकों में समा जाती हैं। नासिका के छिद्रों में बहुत से रोए जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर कांपने लगता है, सब हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है। जठराग्नि मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है, उससे कामकाज भी कम ही हो पाते हैं। घूमने फिरने, उठने बैठने और सोने आदि की चेष्टा भी बड़ी कठिनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है। सदा लार बहते रहने से मुख मलिन हो जाता है। समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती हैं। मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। उसको उसी समय अनुभव किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती। एक बार कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है। वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता और दूसरा ही सुलाता है। उसे अपने सेवक, पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है। फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं। सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को वह इस प्रकार स्मरण करता है मानो वह दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हों। उनकी स्मरण से अत्यंत संतप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोग कर वह मृत्यु के समय जिन क्लेशों का अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो। मृत्यु काल में मनुष्य का कंठ
और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। उसका शरीर कांपता रहता है, उसे बार बार मूर्छा आती है और कभी कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने स्वर्ण, धान्य, पुत्र, पत्नी, सेवक और गृह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है, हाय, मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी। मर्म विदीर्ण करने वाले महान रोग, भयंकर आरे तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को काट डालते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती हैं। वह बारंबार हाथ पैर पटकता है। उसके तालू, ओठ और कंठ सूखने लगते हैं। गला घुरघुराता है। उदान वायु से पीड़ित होकर कंठ रुंध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूख और प्यास से व्यथित हो यमदूतों द्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े ही कष्ट से प्राण त्याग करता है। फिर क्लेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। ये तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। विप्रवरों, नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग क्षीण हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत है, उसे शांति नहीं मिलती। जीव पुनः पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है। कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्था में और कभी युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। विप्रगण, मनुष्यों के लिए जो जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है, वही वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि और गृह, क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहां सुख है। अतः विद्वानों ने गर्भ, जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूहों को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोघ औषधि बताया है। उससे बढ़कर आह्लाद जनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। द्विजरों, भगवत प्राप्ति के लिए दो साधन कहे गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का है, शास्त्र जन्य और विवेक जन्य। शास्त्र जन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेक जन्य ज्ञान पर ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान गाढ़ अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेक जन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है। मुनिवरों, मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है उसे बताता हूं, सुनो। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्व वेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य हैं। परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेदादि शास्त्र ही अपरा विद्या है, जो अव्यक्त
जरावस्था से रहित, अचिंत्य, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, अरूप, हस्तपादादि से रहित, सर्वव्यापक, नित्य, सब भूतों का कारण तथा स्वयं कारण रहित है, जिससे संपूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है, जिसे ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, वही पर ब्रह्म और वही परम धाम है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए। वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित परम पद है, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, आगमन, गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है। उसी को भगवान कहना चाहिए। त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति, समग्र बल, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। इस दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान हैं। उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे भी सर्वात्मा रूप से सब भूतों में स्थित हैं। अतः वे वासुदेव कहे गए हैं। पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी। संपूर्ण जगत के धाता और विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं। इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वे परमात्मा निर्गुण, समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा है। संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुण और दोषों की पहुंच के बाहर हैं। संपूर्ण भुवनों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है। समस्त कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता है। वे तेज, बल और ऐश्वर्य के महान भंडार हैं। पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं तथा पर से भी परे हैं। उन परमेश्वर में संपूर्ण क्लेश आदि का अभाव है। वे ईश्वर ही व्यष्टि और समष्टि रूप हैं। वे ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप हैं। सबके ईश्वर, सबके दृष्टा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वे ही हैं, जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है। वही ज्ञान है। जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है।